it will be my full vlog on how my life as a company secretary is going. So watch till end and leave a comment at the end of the video. Okay, I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to ये मेरी सोसाइटी है जहाँ मैं रहता हूँ और मेरे साथ 5 कंपनी सेक्रेटरी और रहते हैं, जिसमें से एक ये बंदा है, ये भी कंपनी सेक्रेटरी है, साथ में ही काम करता है मेरे। तो ये हमारा दोस्त है जो पिछली वीडियो में भी आने की इच्छा बिल्कुल नहीं रख रहा था और इस वीडियो में भी आने की इच्छा नहीं रख रहा है, बट हम तो लाएंगे। हमारे फ्लैट से बस 5 मिनट की दूरी पे लोकल ट्रेन का स्टेशन आता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि पास में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुंबई में रह रहे हो और लोकल स्टेशन के आसपास नहीं हो तो बड़ी दिक्कत होती है। और दूसरा है कि रिक्शा से ट्रैवल करना यहाँ पे फिजिबल नहीं है, ना कि आप पर्सनल व्हीकल वगैरह से ट्रैवल कर सकते हो अगर आपका ऑफिस बहुत दूर है। मुझे कुछ अराउंड 40-50 मिनट लगते हैं अगर ट्रेन से जाने में, तो सोचो अगर मैं नॉर्मली किसी और चीज़ से जाऊँ तो कितना टाइम लग सकता है, बट ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, देखो कितने लोग होते हैं। दैन वी ट्रैवल फॉर अराउंड 40-50 मिनट्स इन ट्रेन और वहाँ से डायरेक्ट चर्च गेट उतरते हैं। चर्च गेट उतरने के बाद मेरा और यहाँ से 10-15 मिनट और लगेगा ऑफिस पहुँचने में। नॉर्मली हम वहाँ से कैब लेते हैं, कैब लेने के बाद सीधा ऑफिस की डेस्टिनेशन पे जाते हैं, जो कि नॉर्मली ट्राइडेंट के पीछे ही हमारा ऑफिस है। देख रहे होगे आप, ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो बिल्डिंग है इसमें हमारा ऑफिस है और राइट हैंड साइड में ट्राइडेंट है। ट्राइडेंट के पीछे ही हमारी बिल्डिंग है। दैन हमको वही सारी फॉर्मेलिटी जो कॉर्पोरेट्स में होती है वो करना होती है, फॉर्मेलिटी जैसे पंच इन पंच आउट। जैसे ही मैं अपनी सीट पे पहुंचता हूँ सबसे पहले मेरे सामने ये चीज़ होती है, दैट योर एफर्ट डजंट गो ऑन नोटिस, जो कि मुझे मेंस डे पे मिला था। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्टे मोटिवेटेड, नहीं तो काम करने में मज़ा नहीं आता है। ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले मैं इंश्योर करता हूँ कि जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उन सबके मेल में पढ़ लूँ और जो इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी वाले काम है उनको पहले निपटाऊँ। उस बेसिस पे मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ और वही चीज़ मैं अपने पार्टनर्स वगैरह के साथ शेयर करके डिस्कस करके मेन काम को प्रायोरिटी देता हूँ। हमारा नॉर्मल स्लॉट 2 स्लॉट्स में होता है। फर्स्ट स्लॉट इज़ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ अराउंड 10:30 से स्टार्ट होकर 2:30 तक जाता है। देन वी टेक अ लंच ब्रेक ऑफ अराउंड 45 मिनट्स। देन फिर हमारा सेकंड स्लॉट चालू होता है जो कि 3 बजे से स्टार्ट होकर कुछ अराउंड 7:30 बजे तक हम काम करते हैं और फिर हम लोग घर चले जाते हैं। पर उसके बीच में काम बताऊं तो हमारे पास नॉर्मली फॉरेन क्लाइंट्स वगैरह को डील करना होता है और कॉर्पोरेट ड्यू डिलिजेंस करना होता है, जिसमें हर चीज़ ही चेक करना होता है, लिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक प्राइवेट हर सारी कंपनीज़ के फेमा आरबीआई सारे कंप्लाइंस चेक करते हैं हम नॉर्मली। सो ये सब चीज़ तो काम की बात है। उसके बाद नॉर्मली मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है मेरा लंच ब्रेक। सो लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ माय लंच ब्रेक जो कि 45 मिनट्स का होता है। A few moments later. कौन सी कंसेंट पे घुमा क्या मेरा ये है मेरे ऑफिस के बाहर का पूरा एटमॉस्फेयर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और ये जो लोग आपको आगे दिख रहे हैं या तो ये कंपनी सेक्रेटरी हैं या फिर ये ट्रेनीज़ वगैरह हैं। एंड ऑल आर देयर इन माय ऑफिस। और मुझे हमेशा ऐसा रहा था कि आई शुड वर्क विद अ ग्रुप जिसमें बहुत सारे लोग प्रोफेशनल हो, बिकॉज उनके साथ सीखने का मज़ा अलग होता है। सो आई एम विद देम। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। तो रोहित भैया अभी हमारा लंच चल रहा है। बाल जमा लो, ठीक है बाल। हाँ, तो अभी हमारा लंच ब्रेक ख़त्म हुआ नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम लंच करके आए हैं और अब जाएंगे हम छाछ पीने। छाछ पीना हमारा डेली रूटीन होता है क्योंकि इसके बाद जो आनंद आता है हमको काम करने में वो अलग लेवल का। सोना करने में, काम करने में। तो गाइस हम सोते भी हैं थोड़ा सा। तो एम्प्लॉय दोनों एक दूसरे के ऊपर, ये तूने चेक किया था, ये तूने बनाया था। और हर बार की तरह निकिता सबसे पीछे हो गई है। सबसे पीछे हो गई हर बार की तरह। बट कोई बात नहीं गाइस, आप लोगों का फॉर्म भी अप्रूव हो जाएगा। यहाँ से हम लोग छाछ पीने आते हैं। नॉर्मली हमारा अड्डा ही वही है। जैसे ही लंच करके आएंगे सबसे पहले हम भागते हैं छाछ पीने। यहाँ पे जैसे लोग आपको 3-4 लोग पहले ही मिल जाएंगे जो कि अवेलेबल होते हैं, छाछ के लिए पहले से अवेलेबल होते हैं। बताओ, फिर हम जाएंगे छाछ पियेंगे। बढ़िया छाछ सेंटर आ गया है। अब रोहित भैया मस्त छाछ देंगे सबको। आन दो। अरे गजब बेइज्जती है। स्पेशल है क्यों? डबल मसाला। डबल मसाला है, ये नॉर्मल है नहीं है रेगुलर। अच्छा रेगुलर है, कर दो मसाला ऐड कर दो इसमें। ये थोड़ा स्पेशल है विद पुदीना। हाँ ट्विनिंग। आज तुम दोनों ट्विनिंग हो गया क्या? अरे हो गया ना, कर लेंगे। हाँ तो अपडेट कर देना पड़ता है। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? पता नहीं। पान खाने। खुशबू दीदी की स्पेशल डिमांड पे अभी पान खाने जाना है।
अरे 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 झगड़ा हो गया क्या? क्या डे इन लाइफ ऑफ सीएस क्या होना चाहिए? लास्ट डे नहीं गए। लास्ट डे नहीं हो सकता है ना, सीएस तो वही परमात्मा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। भाई हमारा हाथ शूटर है बहुत बड़ा, इसलिए उसको कैमरा का शूट नहीं। एक्चुअली वो जानता है ना उसकी वैल्यू। अगर वो उसने मुंह खोला और वो अच्छे जोक मारा तो वायरल हो जाएगी वीडियो, इसलिए वो कुछ बोलता ही नहीं है। बोले यू शुड पे फर्स्ट एंड देन टेक सर्विस, ऐसा है। हाँ सही बात है। ये देखो ये जोक था। नया चैनल इन मार्केट उत्कर्ष व्यास, और हमारे यहाँ पे आ चुके हैं शिव भाई छाछ वाले। दूसरी जगह की छाछ पे के इनका वीडियो बनाते हुए। ये हरामी लोग हैं, वहाँ की छाछ पे क्या है सब लोग। हाँ तो पी इधर के। कितना हरामी लोग हैं। हाँ तो पी ले तू। मेरा गला खराब है ना। वो तो यहाँ पे लस्सी पियेंगे ना, यहाँ पे लस्सी पियेंगे ना। मेंटोस जिंदगी करना है या फिर हैप्पी डेंट जिंदगी? Meanwhile, ये देखो ये छुपके छुपके खाने जा रहे हैं ये। कैसा कड़वा कैसे है भाई? पत्ता खाया आपने अभी? अबे कत्था मिला उसने ढेर सारा। वो गुटका क्या बोलते हैं, कत्था गुटका महंगा है, उतारना मत। चूना चूना। आप नहीं खा रहे हो? वेरी नाइस वेरी नाइस। तो खाएगा तो अपने आप को रख। मैं अपने आप को रखूंगा तो फिर मेरे को ऐसे रीस कैसे मिलेगी? ये देखो मेरे ऑफिस की दो बहनें हाथ पकड़ के ही चलती है रोज। फिर यहाँ से हम सीधे जाते हैं मनीन्स ड्राइव पे, जो कि मुंबई की बहुत अच्छी लोकेशन है। जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। क्या लोकेशन अच्छी और एक कंटेंट क्रिएटर कंटेंट ना बनाए, ऐसा हो सकता है क्या? फिर बस मैं बैठ जाता हूँ उनको लेके, चलो भाई कंटेंट बनाते हैं। थोड़ा दिक्कत होता है बट कोई बात नहीं, करवाता हूँ इन लोगों से भी। चलो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं तो बस ये बना रहा हूँ मैं तो। देन वापस ऑफिस की तरफ जाते हुए यहाँ से फिर वापस हम ऑफिस की बिल्डिंग्स दिख रही वैसी की वैसी सेम बिल्डिंग्स। नाउ वी विल गो फॉर द वर्क अगेन। चलो काम करते हैं। तो भाई सीएस की एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम बताता हूँ। बीइंग अ सीएस सब कुछ ठीक, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज सब दे देंगे, पर इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे बताओ? पेज अनरिस्पॉन्सिव। सीएस के साथ टेक्निकल काम भी आना चाहिए। चलो अब बात करते हैं कि एक्चुअली कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम करता है। क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो हमको सबने दे के रखा है कि कंपनी सेक्रेटरी की मेजर पर्सन होता है, कंप्लायंस ऑफिसर होता है और उसको कंप्लायंस वगैरह देखना होता है। बट जब प्रैक्टिकल देखने जाता है तब बहुत क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है उसका, क्योंकि उसके बेसिस पे ही कंपनी का कंप्लायंस डिपेंड करता है और कंप्लायंस फ्रेमवर्क डिपेंड करता है, और उसके बेसिस पे ही कंपनी की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है। क्योंकि अगर एक भी फॉर्म या फिर एक भी कोई चीज़ नॉन कंप्लायंस हो जाती है तो आज उस पर बहुत ज़्यादा हेक्टिक पेनल्टी होती है। कंपनी के ऊपर जितने भी एप्लीकेबल लॉज है, जैसे कंपनीज एक्ट हुआ, सेबी हुआ, फेमा हुआ, आरबीआई हुआ, इन सब के कंप्लायंस भी वो मॉनिटर करता है। जितने भी टाइमली रिटर्न होते हैं वो टाइम पे फाइल हो, ये भी इंश्योर करता है कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि अगर डिले फाइलिंग होता है तो डिले फीस भी लगता है, ठीक है, और ये भी एक फाइनेंशियल लॉस हो सकता है कंपनी को। उसके साथ वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और स्टेक होल्डर के बीच में एक ब्रिज होता है। जितने भी ग्रीवेंस होते हैं स्टेक होल्डर के, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताता है, और जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के उस पर फीडबैक होते हैं वो स्टेक होल्डर को अच्छी तरीके से बताना, वो भी कंपनी सेक्रेटरी का एक रोल होता है। साथ ही साथ अगर बोर्ड चाह रहा है कि मर्जर करना चाहता है, अमल कमीशन करना चाहता है, एक्विजिशन करना चाहता है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह कुछ करना चाह रहा है, तो वो भी एक लॉफुल तरीके से हो, वो भी जिम्मेदारी एक सीएस की होती है। अपने रेगुलेटरी बॉडी जैसे आरबीआई हुआ, सेबी हुआ, एमसीए हुआ, स्टॉक एक्सचेंज हुआ, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम भी एक सीएस का होता है, क्योंकि वो डिपेंड होते हैं कि एक प्रोफेशनल आंसर दे एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंसान। तो प्रोफेशनल ऑन बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल भी कंपनी सेक्रेटरी नॉर्मली एंड यूजुअली रिस्पॉन्ड। अगर सीएसआर एप्लीकेबल है तो
तो वो इंश्योर करता है कि CSR का जितना स्पेंडिंग है मिनिमम थ्रेशोल्ड उतना तो कंपनी स्पेंड करे ही करे और वो भी लॉफुल तरीके से करे। इसके अलावा CS कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, HR पॉलिसीज़ वगैरह, सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह की पॉलिसीज़ इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो फाइनेंशियल लॉस से डायरेक्ट डील करते हैं, जैसे इनकम टैक्स वगैरह पे। पर अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं होता है कंपनी में तो उसके ऊपर इनडायरेक्ट तरीके से फाइनेंशियल लॉस आता है। तो एक कंपनी सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के कारण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और साथ ही साथ ग्रोथ भी देता है कंपनी को। आप कब जाओगे? आप कब जाओगे बताओ ना। We are very busy today. ऐसा सैलरी डे आने वाला है इसलिए। Yes. यस गुड। Salary on time. यस आई वांट सैलरी ऑन टाइम। So we are working. आई वांट सैलरी 15 days बिफोर माई ड्यू डेट। Oh. Noted. ओके We'll think about it. मुझे तो बस जा ही रहा हूँ मैं। चलो जोहाना बाय। तो दोस्तों इट वॉज ऑल अबाउट द डे आई स्पेंड एज अ कंपनी सेक्रेटरी। ये सपना मैंने कुछ 5 साल पहले देखा था और आज मैं उसको जी रहा हूँ। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा, अगर आप भी कोई बड़ा सपना लेके चल रहे हो और सोच रहे हो कि एक दिन मैं भी कंपनी सेक्रेटरी बनूँ, एज अ प्रोफेशनल बनूँ और एडवाइस करूँ, तो वो सपने को पालो, क्योंकि एक बड़ा सपना एक दिन में नहीं हासिल होता है। उसके लिए रोज़ मेहनत करना पड़ती है और एक एक दिन को एक्यूमुलेट करके एक दिन वो बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। बट वहीं अगर आप आज ही लापरवाही करोगे और एक दिन को भी मिस करोगे तो वो एक्यूमुलेट होकर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन बन सकता है। तो आई विल जस्ट एडवाइस यू कि जस्ट कीप ऑन हसलिंग एंड कीप कंसिस्टेंट, बी इन डिसिप्लिन और ये सब चीज़ करते जाओ। एक दिन आपको भी ऐसी लाइफ ज़रूर मिलेगी जो आप चाहते हो, जैसे आप बनाना चाहते हो। तो कीप ऑन डूइंग दैट। सुपर फास्ट ट्रेन। कैमरा में देख के बोलो कितनी फास्ट है ट्रेन। ना 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 बोलना तो पड़ेगा आपको आज। ट्रेन फास्ट नहीं थी, लोगन फास्ट। हाँ लोगन फास्ट। नाउ वी विल गो टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस ट्रेन, फर्स्ट क्लास कोच का फर्स्ट कोच जाने वाला है।